हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने YouTube चैनल सुजीत भैया मैथमेटिशियन क्लासेस में। जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उन दोस्तों पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो सही समय पे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जा सके और हमारे वीडियो को देखकर अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैट्रिक्स का इससे पहले आपसे वीडियो पार्ट 1 से पार्ट 6 तक आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 तक वीडियो 6 में बता दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर कैसे बताना है मेरे प्यारे दोस्तों? 19 से। कर्म से मेरा वीडियो देखते जाइए, मैथ में कभी कहीं पे दिक्कत नहीं होने देंगे। सिर्फ समझिए कि आप मैट्रिक्स बहुत इजी और आसान चैप्टर है, इसे 1 से 2 बार सिर्फ वीडियो देखिए, सीख जाइएगा, बनाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ सुजीत भैया का वीडियो कर्म से देखते जाइए। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप कैसे सोल्व करना चाहते हैं? 19। क्वेश्चन नंबर क्या है? 19 में क्या कहा जा रहा है? यदि ए बराबर इतना दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो निकालना हम सबको क्या है? 3 है। क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों? 3 है। तो इसमें क्या देखना है? 3 कोटि और 3 कॉलम का मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए, पहले रो, दूसरे रो, तीसरे रो, और पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 3 रो और 3 कॉलम है। कितने कोटि का है? 3। तो ये कैसा व्यू है? वर्ग व्यू। तो इसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, चूंकि कहा जा रहा है निकालने के लिए क्या 3 है, तो पहले 3 ए का मान बताए कितना है? 1 -2 3 4 5 -1 5 0 2। अब मेरे प्यारे दोस्तों, 3 गुना है, 3 गुना कीजिए तो 3 का 3 प्रत्येक संख्या में गुना करना है। 3 क्या करना है? प्रत्येक संख्या। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15 -3, 5 तिया 15, 0 गुना होगा 0 और 3 दूना क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? इसलिए हम सबको आंसर 3a बराबर क्या आ गया? 3 -6 9 12 15 -3 15 0 और कितना? 6। यही आपका क्या हुआ? राइट आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर कैसे आप समझना है मेरे प्यारे दोस्तों? 20 से। 20 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 का पहला और दूसरा एक जैसा है, तीसरा और चौथा लिख दिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर का है पहला समझना है। तो पहला में क्या कहा जा रहा है ये समझिए। दिया हुआ है a + b + c। तो पहले मेरे प्यारे दोस्तों छोटी ब्रैकेट का काम कीजिए। किसका काम कीजिए? छोटी ब्रैकेट का। तो b + c का काम कीजिए। तो चूंकि b + c, तो b का मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है? 4 3 -2 और कितना है? 1 प्लस C का मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है? -2 -3 -1 और क्या है? 2 दिया हुआ है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसे आप क्या कीजिए? जोड़िए। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 2, और 3 में से 3 चल जाएगा तो 0, -2 प्लस माइनस क्या? 3 और 1 प्लस यहाँ क्या हो गया? 3। ये आपका क्या हुआ? क्या निकल गया? B + C। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों निकालना क्या है? B+ निकालना हम सबको कितना है? A+ B+ क्या? C। A का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 2 -1
4 और क्या है 2 और प्लस बी प्लस सी का मान हम सबको कितना दे दिया है 2 0 -3 और क्या है 3 दिया हुआ है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 2 2 जुटेगा तो कितना होगा 4 और -1 तो -1, 4 में से 3 गया तो कितना 1 और 2 और क्या 3 2 कितना हो गया 5। यही आपका राइट आंसर। अब जिस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला है उसी तरह से दूसरा भी बन जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर क्या देखना है तीसरा। क्वेश्चन नंबर क्या है तीसरा में क्या कहा जा रहा है -2a प्लस बी प्लस क्या है सी। तो आपको अब इसको देखिए किस प्रकार से बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। -2 a का मान आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं 2 -1 4 और कितना 2 और मेरे प्यारे दोस्तों अब वहां पे समझने का कोशिश कीजिए। b का मान कितना दिया हुआ है 4 3 और -2 और कितना है 1 और प्लस c का मान कितना है -2 -3 -1 और क्या है 2। अब मेरे प्यारे दोस्तों वहां से समझिए क्या हो जाएगा। हम सबको -2 को गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं। तो -2 तो -4 माइनस क्या हो गया प्लस और 4 दूनी 8 -8 और 2 दूना क्या -4 और प्लस पहले ये दोनों जोड़ दिए 4 में से 2 तो 2 चल रहा है 3 में से 0 -2 और माइनस क्या 3 और 2 और 1 क्या अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो माइनस कितना होगा 2। अब 2 -8 -3 कितना हो गया 8 9 10 11 -11 और -4 में प्लस तो -1। यही आपका राइट आंसर। तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको स्थिर से समझिए और रिलैक्स होके पढ़िए। टेंशन लेके कभी भी पढ़ा नहीं जाता है। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसे टेंशन लेके नहीं, पढ़ाई को पढ़िए कुछ सीखने के लिए, ना कि टेंशन से पढ़िए। पढ़िए एकदम खुशी से पढ़ाई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आइए 20 में। 20 का देखिए क्या है 4 बताना है। तो चूंकि क्या कहा जा रहा है a प्लस 2b माइनस क्या है c। अब मेरे प्यारे दोस्तों a का मान आपको क्या बताइए 2 -1 4 2 और देखिए प्लस अब आपको देखिए 2 और b का मान कितना दिया हुआ है बताइए 4 3 -2 1 और माइनस क्या है c का वैल्यू बताइए कितना दिया हुआ है -2 -3 -1 और क्या है 2। अब मेरे प्यारे दोस्तों समझिए आपको यहाँ क्या समझना है 2 -1 4 और क्या है 2 है और प्लस अब 2 से आपको इसमें क्या कीजिए गुना कीजिए। पहले मेरे प्यारे दोस्तों 2 से क्या कर दीजिए गुना कीजिए तो कितना होगा 4 दूनी 8 और 3 दूना 6 2 दूना 4 और 2। अब मेरे प्यारे दोस्तों माइनस कितना हो जाएगा हम सबको जो देखिए -2 -3 और -1 और कितना हो गया 2। अब मेरे प्यारे दोस्तों वहां समझने का कोशिश कीजिए 2 -1 4 2 प्लस अब ये दोनों को क्या है माइनस तो 8 माइनस क्या प्लस तो 8 2 कितना हुआ 10 6 माइनस प्लस 6 3 कितना हुआ 9 -4 और माइनस प्लस तो माइनस कितना 3 और 2 और -2 तो कितना हो गया 0। अब आपको देखना क्या है 2 और 10 2 कितना हुआ 12 -1 और 9 तो कितना हो गया 8 और 4 में से 3 गया तो कितना 1 और 2 में से 0। यही आपका राइट आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या समझना है 22 में कहा जा रहा है निकालिए, सिर्फ इसका योग कीजिए जोड़िए, सिर्फ क्या कीजिए जोड़ दीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों किस प्रकार से इसको बनाना है। क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको जोड़िए तो कॉस स्क्वायर क्या होगा थीटा। अब 1 + 0 तो कितना होगा 1। अब मेरे प्यारे दोस्तों हाथ से देखिए कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा और 0 1 जोड़े कितना होगा 1
अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां से समझने का कोशिश कीजिए। और प्लस फिर क्या है, 0 -1 और क्या 0। मेरे प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति में दो फॉर्मूला आप याद किए होंगे। क्या क्या, जो देखिए एक फार्मूला बताया गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, जो समझिए यहाँ पे क्या होगा 1, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये पहले, इसलिए यहाँ पे -1 और 1 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ कितना 0 -1 और क्या हो गया 0। अब दोनों को जोड़िए तो कितना 1 0 1 हो गया, 1 में से माइनस कितना गया 0, -1 -2 और क्या हो गया यहाँ पे 1। यही आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर कैसे 23 से। तो 23 में क्या करना है, x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, x और y का मान। चलिए समझने का कोशिश कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से क्या करना है, दो पहले गुना कीजिए तो 2x और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 7 दूनी कितना हुआ 14 और 2y -3 दूना कितना हुआ 6 प्लस अब मेरे प्यारे दोस्तों 3 4 और 1 और कितना है 2 और बराबर कितना हम सबको 7 14 15 और कितना है 14। अब मेरे प्यारे दोस्तों पहले आप इसको क्या कीजिए जोड़ दीजिए तो क्या देखिए 2x और प्लस 3 है 10 और 4 कितना हुआ 14 और 14 और 1 कितना हुआ 15 और इसको जोड़िए तो 2y और -6 और प्लस कितना 2 और बराबर अब हम सबको समझना है कितना है 7 14 15 और क्या है 14। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, तो यहां से ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 3 बराबर 7 तो 2x बराबर 7 में से 3 इधर चल जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा हम सबको 4 3 7 4 कट गया 2 मरते में तो x का वैल्यू कितना 2। यही आपका क्या हुआ आंसर। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या समझना है जो समझिए 2y -6 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा -4 बराबर कितना हम सबको हो गया 14। अब 2y 14 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 और 2 से कटेगा तो क्या मरते 9 y बराबर कितना 9। यही इसका राइट आंसर। x का मान 2 y मान 9। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर कैसे समझना है 25 को पहले समझिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत क्या है इजी है, लेकिन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बना दिया गया। क्या कर दिया गया, क्वेश्चन को स्टैंडर्ड मतलब सजा दिया गया कि स्टूडेंट क्वेश्चन देखे और कॉमा में चल जाए बेहोश हो जाए, लेकिन क्वेश्चन से डरना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि ए विकर्ण, ये कैसा अवयव है विकर्ण, अब विकर्ण अभी बताए थे वो ऐसे अभी जिसका सिर्फ विकर्ण प्रथम विकर्ण कोई संख्या हो और अन्य सभी अवयव क्या हो 0 0 हो। तो ए एक विकर्ण है, बी एक विकर्ण है, सी एक क्या है विकर्ण है। तो कहा जा रहा है कि 4a -3 भी निकाले और दूसरा कह रहा है a प्लस बी माइनस क्या निकाले 2c। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए 4a और माइनस कितना निकालना है 3b। तो हम लोग 4a का मान विकर्ण है, बार बार बताया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों विकर्ण है। तो विकर्ण में लिखिएगा प्रथम विकर्ण 1 0 0 फिर 2 3 और 0 0 0 2। देखिए आप समझिए ये विकर्ण है या नहीं, समझिए ये विकर्ण अवयव कहा जा रहा है क्या। तो देखिए विकर्ण लिख दें। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, वो ऐसे अवयव जिसका प्रथम विकर्ण कोई संख्या हो। देखिए 1 3 2 संख्या है या नहीं, और प्रत्येक अवयव बाकी क्या 0 0 हो।
-3। बी का मान बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बी कर रहे तो 0 0 0 और 0 और 2 और 0, फिर 0 0 क्या है 5 है मेरे प्यारे दोस्तों। ये भी देखिए बी करना व्यू दिया हुआ है या नहीं। अब आपको इस पर क्या कीजिए 4 गुना कर दीजिए। तो कीजिए 4 का 4। एग्जाम में आप एक चिन्ह नहीं दीजिएगा, समझाने के लिए हम बता दिया जा रहा है। फिर 4 में 0 0 0 चरतिया 12 0 0 0 चरदूनी 8 माइनस फिर 3 गुना कीजिए 0 0 0 0 3 दूना 6 0 0 0 बचतिया क्या 15। अब मेरे प्यारे दोस्तों आज समझने का कोशिश कीजिए। 4 में से 0 जाएगा तो 4 0 0 0। 12 में से 6 गया तो 6 0। अब 0 0 8 में से 15 गया तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। अब 5 माइनस कितना हो जाएगा 7। यही आपका क्या राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर का है पहला। अब मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे दूसरा बता देते हैं क्या कहा जा रहा है a प्लस बी माइनस 2c। तो देखिए a का मान अभी तुरंत हम निकाले हैं। a का मान देखिए यहाँ बताया हुआ है 1 0 0 0 3 0 0 0 कितना 2 और प्लस b का मान बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो 0 0 क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों 0 0। इसके बाद कितना हो जाएगा हम सबको 0 फिर 0 2 0 0 0 क्या होगा 5 और -2 c का मान भी बैठाइएगा। तो हम सब मेरे प्यारे दोस्तों जगह नहीं इसलिए हम सब इधर लिख देते हैं 2। c का मान बताइए। c का मान क्या रखेगा 3 और 0 0 और 0 -2 0 और 0 0 कितना 5। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसे सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए 1 0 0 0 5 0 0 0 7 माइनस इसे 2 गुना कर दिया 3 दूना 6 0 0 0 और हम माइनस क्या 2 दूना 4। आपको क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 0 0 0 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 में से 6 जाएगा तो -5 0 0 0 5 माइनस हो गया 9 0। अब 0 0 7 में 10 तो माइनस कितना 3। यही आपका क्या हुआ राइट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर का है 6 से। 6 में क्या कहा जा रहा है ये समझिए। कहा जा रहा है x का मान निकालिए। किसका मान निकालिए x का। तो मेरे प्यारे दोस्तों x का मान निकालने के लिए देखिए क्या कीजिए x इधर प्लस इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 4 0 -7 6 इधर प्लस था इधर आया तो क्या हो गया माइनस। तो 2 5 3 और क्या हो गया 2। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसका देखिए आंसर क्या होगा। 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। 0 में से 5 गया -5 -7 और -3 तो माइनस कितना हो गया 10 और 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 4। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब मेरे प्यारे दोस्तों हाँ समझिए इसमें भी क्या कहा जा रहा है x निकालिए। क्या कहा जा रहा है x निकालिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों निकालिए। तो चूंकि दिया हुआ है 2 a का मान रखिए -1 2 3 और कितना 4 और प्लस b का मान कितना है 3 -2 1 और क्या है 5 प्लस x बराबर क्या है 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों कीजिए 2 से गुना कीजिए तो -2 और 2 दूना कितना 4 3 दूना कितना 6 और 4 दूनी कितना हुआ 8 और प्लस 3 -2 1 और कितना 5 और प्लस x बराबर क्या है 0। अब आप देखिए क्या कीजिए -2 और +3 तो -1 हो जाएगा। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना 2 और 6 और 1 कितना हुआ 7 और 8 5 कितना 8 4 12 1 13 और प्लस
प्लस एक्स बराबर क्या 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक्स निकालना है तो इधर सब प्लस इधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस, तो -1 -2 -7 -13। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप 29 अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो समझिए क्वेश्चन आप बुक से लिख लीजिए। चलिए देखिए आपको क्वेश्चन नंबर क्या बताना है 29, और 29 बहुत VVI क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसे 1 से 2 बार जरूर बनाइए और बहुत इजी पूर्वक से हम बनाते हैं। समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप दिया हुआ कहा जा रहा है x और क्या y का मान निकाले। दिया हुआ x प्लस y बराबर इतना और x माइनस y बराबर इतना। सबसे पहले इसे समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए और इसे समीकरण आप क्या मान लीजिए सेकेंड। मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण, चलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा क्या सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट में x प्लस y बराबर 5209 और समीकरण सेकेंड क्या है x माइनस y बराबर 360 अब मेरे प्यारे दोस्तों इस समीकरण को क्या कीजिए जोड़ने पर, तो जोड़िएगा तो ये प्लस और ये भी क्या प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या प्लस, ये बाई से बाई कट गया x x कितना x 2x। मेरे प्यारे दोस्तों आप समझिए जोड़ते हैं तो बाई प्लस में क्या माइनस में क्या हो गया कट गया, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। अब जोड़िए 5 3 8 और 6 2 8 और 0 का 0, 9 में से गया कितना आया 8। मेरे प्यारे दोस्तों आपस में 2 इधर गुना है, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, प्रत्येक संख्या में क्या हो जाएगा भाग पड़ जाएगा, तो 2 से भाग पड़ेगा तो कितना आएगा 4 कटेगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 4, 2 से भागा दीजिए 0, फिर 2 से भागा दीजिए तो कितना 4। यहाँ गौर से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को क्या करने पर जोड़ने पर, तो जोड़े तो एक प्लस में बाई था एक क्या था माइनस में, बाई बाई क्या हो गया कैंसिल, x x का x 2x। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये भी जुटेगा 5 3 8 और 2 6 और 2 कितना 8, 0 में से 0 जुटा 0 और 9 में से 1 घट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस जोड़ रहे हैं लेकिन क्या है माइनस, तो 9 में से माइनस से गया कितना 8। मेरे प्यारे दोस्तों 2 इधर गुना है, 2 इधर गुना है, 2 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, तो 2 इधर गुना है 2 इधर ले जाएगा भाग हो जाएगा, तो 2 भागा दीजिएगा तो 8 में कितना आएगा 4, सबसे 4 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों x का मान ए आंसर हुआ x का मान। अब समीकरण हम सब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण का फर्स्ट में x का मान कौन सी करने पर रखने पर, मेरे प्यारे दोस्तों रखिए तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो x प्लस क्या है y बराबर कितना है 5 2 0 और क्या है 9। अब मेरे प्यारे दोस्तों x का मान आपको क्या दिया हुआ है ये समझने का कोशिश कीजिए। x का मान आपको है 4404 और प्लस कितना है y बराबर कितना है 5209। मेरे प्यारे दोस्तों प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हम सबको y बराबर कितना हो गया 5209, इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या माइनस 4404। अब घटाइए इसलिए आंसर y बराबर हम सबको हो गया 5 में 4 गया 1, 2 में से तो वहां से कितना हो जाएगा -2, अब 0 और 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। यही आपका क्या हुआ राइट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत VVI एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर अब का है 30 में देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है दिखाइए कि इतना बराबर आई लाना है। आई का कहने का मतलब होता है इकाई अवयव। कौन अवयव मेरे प्यारे दोस्तों इकाई अवयव लाना है, एक नहीं है आई है, और आई को क्या कहा जाता है इकाई अवयव। चलिए दिखाते हैं तो किधर से चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों LHS से। तो LHS में क्या है cos थीटा
और कॉस थीटा और क्या है साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा और क्या है कॉस थीटा और प्लस फिर हम सब मेरे प्यारे दोस्तों क्या है साइन थीटा। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा और माइनस क्या है कॉस थीटा और क्या है कॉस थीटा साइन थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे समझिए क्या करना है, कॉस थीटा को गुना कीजिए तो कॉस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस से गुना कीजिए तो कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा। फिर तक कॉस से गुना कीजिए तो माइनस साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा और एक गुना कीजिए तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों प्लस साइन गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और एक गुना कीजिए तो माइनस कॉस थीटा इंटू क्या होगा साइन थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा और एक क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, ये दोनों जोड़िए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा या नहीं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखने का गौर कीजिएगा, यहाँ क्या होगा 1 और इतना से इतना एक कट गया क्या हो गया 0, इतना से इतना एक कट गया क्या हो गया 0 और एक क्या 1। देखिए एक कोटि का इकाई अभी हुआ आया कि नहीं, तो इसके बराबर क्या आप लिख सकते हैं आई, क्या लिख सकते हैं आई, यही इसका क्या आंसर RHS। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट 29 बताया गया था और 29 और 31 दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखिए किस प्रकार से बनाते हैं, अभी जस्ट बनाए थे मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें कहता है x और y का मान निकालें, किसका मान निकालें x और y का मान। मेरे प्यारे दोस्तों इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसे समीकरण आप क्या मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों सेकेंड। अब आपको क्या करना है जो समझिए, पहले चलना है आपको क्या समीकरण कैसे सेकेंड से। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 2 3 4 और 0 और समीकरण सेकेंड क्या है 3x प्लस 2y बराबर क्या है -2 2 1 -5। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसे हल कीजिए तो देखिए आपको यह जोड़िए या क्या कीजिए घटाइए, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें कै, क्योंकि यहाँ देखिए बराबर करने के लिए यहाँ कैसे गुना कीजिए 3 से। कहिएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए अगर हम घटाते हैं तो एक घटाने के लिए दोनों को या तो y के बराबर कीजिए या तो x के बराबर कीजिए, तो इसमें 2 से गुना किए तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 से गुना किए तो क्या हो गया 4x प्लस 3 दूना 6y। मेरे प्यारे दोस्तों हाँ देखिए 2 दूना 4 3 दूना 6 4 दूनी 8 और क्या हो गया 0। फिर मेरे प्यारे दोस्तों हाँ 3 से गुना कीजिए तो 3 तिया क्या 9x और प्लस 3 दूना कितना 6y बराबर। अब हम सब -3 दूना 6 और 3 दूना क्या 6 और 3 -5 तिया क्या 15। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसे घटाइए तो माइनस माइनस माइनस, ये घटाने पर क्या होगा कट जाएगा तो 9 में से आ जाएगा तो माइनस कितना 5x हो गया या नहीं। अब मेरे प्यारे दोस्तों बीच में माइनस तो 6 4 कितना हुआ 10, फिर हम सबको 6 में से 0 8 में से -3 तो कितना 5। अब 0 में से माइनस माइनस क्या होगा प्लस
तो ये कितना होगा 15। अब -5 से इधर भाग दे दीजिए तो हम सबको मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से समझिए x का वैल्यू कितना निकलेगा बताइएगा। -5 इधर भागा देंगे तो माइनस कितना 2 और क्या 0 और माइनस कितना 1 और माइनस कितना 5 15। अब यही आपका x का क्या हुआ मान। अब समीकरण का फर्स्ट में x का मान रखने पर मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण फर्स्ट में x का मान कौन सी करने पर रखने पर तो रखिए तो हम सबको क्या हो गया 2x प्लस कितना 3y बराबर कितना हो गया 2 3 और 4 0। मेरे प्यारे दोस्तों x का मान रखिए 2 x का मान -2 0 -1 -3 और प्लस 3y बराबर कितना हो गया 2 3 4 और 0 दो गुना कर दीजिए तो -2 दूना 4 0 -2 -3 दूना 6 और प्लस 3y और 2 3 4 और क्या 0 इधर क्या माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में तो 3 और y बराबर हम सब कितना हो गया 2 3 4 0 और माइनस इधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा तो हम सबको -4 0 -2 -6 इसका कैलकुलेशन कर लीजिए अपने से कर लीजिएगा ना। चलिए ठीक है हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से मैथ आप सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे और मेरा वीडियो देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए इसका कैलकुलेशन पूरा कर लीजिएगा खुद इतना कर सकते हैं आप तुम सब बच्चा भी नहीं है कि इतना नहीं कर सकता। चलिए कीजिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक थैंक्स।